Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. छोटी सी जिंदगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अपने अब्बा जी से मिलने गए थे आप, क्या कहा उन्होंने? मसला हो गया यार। सोहेल भट्टी के लिए कोई चीज मसला भी बन सकती है? यकीन नहीं आ रहा। बात बहुत सीरियस है। कमाल है यार, सुबह वाली बात से भी सीरियस है। सारे के सारे स्टूडेंट्स देख रहे थे, नगमा तेरा गरेबान पकड़े खड़ी थी। अगर मैं होता ना तेरी जगह तो डूब के मर जाता। नहीं खैर, अब मैं उस फालतू लड़की के लिए जान तो देने से रहा, मगर क्या? मगर यार वो मैग्नेट की तरह चिपक गई है मुझसे। पता उसने आज क्या किया? क्या? मेरे घर चली गई वो, मेरे वालिद साहब से मिलने। सब कुछ बता दिया उसने। कल उन्होंने मुझे बुलाया, पेशी मेरी यार। नहीं यार, अब क्या होगा सोहेल? तू तो गया बेटा। सुन, एक फेवर चाहिए यार। क्या? तू कल मेरे साथ चलना यार घर। पागल हो गया? मैं कहीं नहीं जा रहा। यार देख, बात दरअसल ये है कि तुझे देख के उनका हाथ जरा कंट्रोल में रहेगा। नहीं बाबा नहीं, वो बोलते कम, हाथ ज्यादा चलाते हैं। मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यार प्लीज यार, ऐसे नहीं करिए भाई, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यार मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू जाएगा कि नहीं? सोच रहा हूँ भाई साहब को फोन करूं। वो क्या सोचेंगे? अभी हमने मंगनी की है और फौरन हम शादी की रट लगा रहे हैं। इसी बात की तो उलझन है मुझे कि उनसे किस तरह बात की जाए। आप जो इतनी जल्दी कर रहे हैं, सारे इंतजामात कर लेंगे। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी करवा देगा। आप एक बार ना फुरकान भाई को अपनी बीमारी के बारे में बता दें, फिर देखिए वो क्या कहते हैं। शाम को फोन करूंगा भाई साहब को। अरे मेरे भाई, अब क्या हो गया? मैं बस सोच रहा था। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, तू सोच रहा था। क्या सोच रहा था? मैं सोच रहा था कि काश मैं भी ना तेरी तरह अपने वालिदैन से बात कर सकता, या फिर मेरे वालिदैन की सोच तेरे वालिदैन की तरह होती। अब तो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। वैसे सच में सोहेल, अगर ये वाकया मेरे साथ पेश आया होता ना, तो पहले तो अब्बा जी मुझे मार मार के मेरा भुरकस निकाल देते और बाद में किसी मौलवी को बुलाते और मेरा उसके साथ निकाह करवा देते। अब तू सोच रहा होगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। तो जनाब, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि अभी ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है और आपके वालिद साहब ने तुम्हारी मंगनी अमीना से तय कर दी। इसे कहते हैं हिफ्ज़े मा तक़द्दुम, खतरे से पहले ही पेशबंदी कर देना। जिंदगी को जीना सीख। ये जो वक्त है ना, खुदा की कसम ये वापस नहीं आएगा। और ये जो जवानी है ना, पलक झपकते ही जवानी गुजर जाएगी। जवानी क्या है? पलक झपकने का दूसरा नाम है। और इस छोटे से मुद्दत में भी तू आंख बंद करके रहना चाहता है। नहीं, एक से एक हसीन चीज है इस दुनिया में। मजा लें आप उसका। आप मजा लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपने वक्त बर्बाद किया ना, तो फिर पहाड़ से उतराई का वक्त शुरू हो जाएगा। और वो इतना खतरनाक वक्त है मेरे दोस्त कि उसके बाद जब भी कुछ करना चाहेगा तू यही सोचेगा, अब शायद मेरी उम्र नहीं रही, अब ये करता हुआ मैं अच्छा नहीं लगूंगा।
और सबसे जरूरी, सबसे जरूरी, मुझे दिल से ना भुलाना। अहमद आया। इरफान मेरी बात सुनो भाई, तुमने कुछ ज्यादा ही सर पे सवार कर लिया अपनी बीमारी को। क्या करूं भाईजान, शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रही है। अरे देखो, मैंने इस बारे में मालूमात इकट्ठी की हैं और मैं तुम्हें बताऊं, बहुत सारे लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं लेकिन एहतियात से एक भरपूर जिंदगी गुजारते हैं। तुम बस एक काम करो, परेशानी से अपने आप को बचाओ, वॉक किया करो और मीठे से परहेज रखो, समझे? सब कुछ करता हूं भाईजान, लेकिन न जाने क्यों। इरफान, इसके बारे में सोचना बंद कर दो भाई। कैसे ना सोचूं भाईजान, अब तो नजर भी कमजोर हो रही है। डॉक्टर कह रहे थे कि इससे बीनाई भी जा सकती है। अरे यार, एक तो तुम्हारे ये डॉक्टर जो है ना, अल्लाह जाने क्या क्या कहते रहते हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना, बस वही करो और फिक्र करना बंद कर दो। अच्छा भाईजान, मैं चाहता था कि। हाँ हाँ बोलो, क्या चाहते हो? परी, तुम आइंदा नासिया के गुड्डे से अपनी गुड़िया की शादी मत करना। अब मैं नासिया के साथ नहीं खेलूंगी, वो तो मेरी गुड़िया भी अपने साथ लेके जा रही थी। एक काम करना, तुम ना अब्बा से कहना कि वो तुम्हें एक गुड्डा ला दें, तो जिस भी गुड़िया से तुम उसकी शादी करोगे वो तुम्हारे पास आ जाएगी। सच बाजी, बस दो दो गुड़ियाएं हो जाएंगी। हाँ, और पता कितने सारे खिलौने मिलेंगे जहेज में। बाजी, आप बहुत अच्छी है। जल्दी से चाय पियो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। कहाँ जाना है? किसी से मिलवाना है। मुझे? हाँ, तुम्हें। अब ऐसे क्या देख रहे हो, जल्दी से चाय पियो, पे जाना है। पहले बताओ ना, अब कहाँ जाना है? ये तो तुम जिद बहुत करते हो। अच्छा बताती हूँ, मैंने तुम्हें अपने घर लेके जाना है, अपने डैडी से मिलवाना है। मुझे अपने डैडी से मिलवाना है? हाँ। पहले बता देती, मैं अपने कपड़े तो बदल लेता। उफ, तो मुझे हर हाल में अच्छे लगते हो, बहुत प्यारे लग रहे हो। अब ऐसे ही चलो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप हैं उर्वा, हैं? जी। गुड, हैव अ सीट। भाई हमारी बेटी तो हर वक्त तुम्हारे गुण गाती रहती है कि उर्वा बड़ा अक्लमंद है, उर्वा बड़ा लायक है, उर्वा यूं है, उर्वा वो हैं? सो तो है। सर ये तो बस यूं ही। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो? जी सर, मैं बचपन से इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अच्छा। एंड डैडी यू नो व्हाट, उर्वा ने हमारे इस सेमेस्टर में टॉप किया है। अच्छा, गुड। वैसे भी हमारे मुल्क में अच्छे सिविल इंजीनियर्स की बड़ी कमी है। मेरी कंपनी को भी एक बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर चाहिए। अब तुम तालीम से फारिग हो जाओ तो फिर मेरी फर्म ज्वाइन कर लेना। सर ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। अच्छा तुम लोग चाय पियो, मुझे जरा ऑफिस पहुंचना है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है, फिर मुलाकात हो। राइट? जी। नाइस मीटिंग। थैंक यू। खुदा हाफिज। मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो घबरा ही गया था जब नगमा ने सबके सामने सुहेल का गिरबान पकड़ा। ओह माय गॉड, सीरियसली कितना मजा आया होगा। शिट, मैं तो मौका ही मिस कर दिया। क्या खाक मजा आया होगा, पूरी कैंटीन देख रही थी आंखें फाड़ फाड़ के। वैसे मैं दाद देती हूँ उसकी हिम्मत की, सबके सामने उसने उसका गिरबान पकड़ा। क्या बात है। वैसे कहती तो आप सही हैं, लेकिन मजाले जो उसको थोड़ा सा भी फर्क पड़ा। वैसे एक बात बताओ, सोहेल ना डिजर्व करता है ये सब। उसने ना काफी लड़कियों का दिल दुखाया है। मैं तो नगमा की दाद देती हूँ, उसमें बड़ी हिम्मत है। हाँ, फिर क्या हुआ? यार इतना बड़ा घर तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। घर नहीं है वो, महल है महल। उसने अपने अब्बा से भी मुझे मिलवाया। इतने मॉडर्न अब्बा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे। अच्छा भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि खातून का दिल आ गया आप पे शिद्दत से? ओ नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो सिर्फ दोस्ती निभा रही है, और मुझे लगता है कि हमारे दरमियान भी सिर्फ दोस्ती होनी चाहिए। खैर, अब वो दोस्ती दोस्ती में ये सब नहीं कर रही। कौन दोस्ती दोस्ती में अपने घर लेके जाता है, अपने अब्बा से मिलवाता है? अबे वो तुझे क्या समझाना चाह रही, समझ ना भाई। हमारी भी तो दोस्त है, हमें तो कभी घर लेके नहीं गई, नहीं अब्बा से मिलवाया। फिर अच्छा ठीक है यार, परेशान ना कर मुझे। परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुझे हकीकत से आगाह कर रहा हूँ। पता है मुझे हकीकत का। 4 साल लगे ना पढ़ाई के, बस कुछ बन के दिखा दूं, फिर अब्बा जी को साफ साफ कह दूंगा कि मुझे नहीं करनी उनकी भतीजी से शादी। अच्छा, तो किससे करनी? वक्त आने पर उसका नाम भी बता दूंगा। मुझे नाम बताने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप अपने वालिद साहब के पास जाएं और अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करें कि आप उनसे कहें कि आपको किससे शादी करनी है। और इस काम में देर ना करना। ऐसा ना हो कि जब तक तू उनको बताए तब तक तू उसके बच्चों का मामू बन चुका हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जानती थी यही होगा। क्या होगा? यही कि मंगनी के बाद वो शादी पर जोर देने लगेंगे। तो इसमें क्या बुराई है? इसमें अच्छाई भी कोई नहीं है।
मेरा उर्वा अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो वो कुछ बना भी नहीं। मुझे नहीं करनी शादी। और हाँ, आपने भी तो उससे वादा किया था ना मंगनी के बाद कि आप उसकी शादी उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद करेंगे। हाँ मगर बस आप अपने वादे पर कायम रहें, मैं कुछ नहीं जानती। सकीना बेगम, इसमें कोई हर्ज नहीं कि शादी हो जाए। शादी हो जाए तो अमीना खैर से हमारे पास रहेगी और उर्वा जाए ना शहर, अपनी तालीम मुकम्मल करे। क्यों मेरे बच्चे पर जिम्मेदारियों और उलझनों का बोझ डालना चाहते हैं आप? उसे सुकून से पढ़ लेने दें। इरफान भाई को समझा दें, खामखा इतनी जल्दी ना करें वो। उर्वा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तुमने कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया मैंने? यही कि तुम्हें मेरा घर कैसा लगा? आपका घर? आपका घर तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही शानदार है। और मेरे अब्बू कैसे लगे? आपके अब्बू तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा, और ये बताओ कि अगर कल को तुम्हारे घर से कोई आया तो तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे? हाँ हाँ, जरूर मिलवाऊंगा। प्रॉमिस? चले, क्लास के लिए लेट हो रहे। चलो। क्या है ये? क्या? चलो हिसाब बराबर हो गया। पहले मैंने तेरा अब्बा का खत पढ़ लिया था, आज तूने मेरे अब्बा जी का पढ़ लिया। हद हो गई सुहेल, तुझे एहसास भी है तूने क्या किया है? क्या किया? देख, अगर तू नगमा की बात कर रहा है तो मैं तुझे पहले ही बता दूं कि मैं उसको ये बात समझा चुका था कि मुझे लेके सीरियस मत होना, नहीं मेरे बारे में ख्वाब देखना। फिर भी उसने मेरे बारे में ख्वाब देखा। मुझे बता इसमें मेरा क्या कसूर? तेरा ही कसूर है। क्यों उसे अपने करीब आने दिया? हंसी मजाक करता गया उसके साथ, उसकी आंखों में ख्वाब सजाए तूने। एक्सक्यूज मी, कौन से ख्वाब दिखाए मैंने? मैंने कोई ख्वाब नहीं दिखाया उसको। ये लड़कियां ऐसी पागल होती हैं, बिला वजह बस ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं। लड़कियां पागल नहीं होती सोहेल, तूने ही झूठ बोला उससे। पता नहीं क्या सोच के आई थी। अपने गांव वापस चली गई वो सखर। क्या बनना चाहती होगी और तेरी मोहब्बत में क्या बना दिया उसे। अफसोस हो रहा है मुझे तुझ पर, तेरी दोस्ती पर। क्या 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 क्या? अरे ओ फ्लतून, ये कैसी बातें कर रहा है? तेरा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने क्या किया? तूने जो अजरा को ख्वाब दिखाया वो? मैंने तो अजरा का कोई ख्वाब नहीं दिखाया। क्या बात है, क्या बात है। मतलब तुम करो तो खास और हम करें बकवास है।
जी हेलो। अरे निजामी साहब, यकीन माने मैं आप ही को याद कर रहा था और सोच रहा था कि इतने दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया निजामी साहब, आपने मुझे बर वक्त मुत्तला कर दिया। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है, मैं देखता हूँ इस सारे मामले को। खुदा हाफिज। हेलो इरफान, फुरकान बोल रहा हूँ भाई। अच्छा मेरी बात तवज्जो से सुनो। देखो मैंने और तुम्हारी भाभी ने फैसला किया है कि अगले हफ्ते हम मुल्तान आए और अपनी अमानत अपनी बेटी को हम ले आए। ठीक है? बस सादगी से निकाह होगा और तुम किसी चीज की फिक्र ना करो। किसी तरह का बोझ अपने ऊपर लेने की कोई जरूरत नहीं। सादगी से निकाह करके हम अपनी बेटी को ले आएंगे। जल्दी आओ भाई। क्या हो गया? भाईजान का फोन आया था। तो अरे भाई वो अगले हफ्ते आ रहे हैं बारात लेकर। अगले हफ्ते? आप मान गए? क्यों ना मानता, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि अमीना जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। अमीना के अब्बा, इतनी जल्दी हम एक हफ्ते में कैसे तैयारी करेंगे? बच्ची का जेवर, कपड़े, फर्नीचर। अमीना अपने ताया के घर जा रही है, उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। वैसे भी उन्होंने साफ कह दिया है कोई जहेज नहीं चाहिए। लेकिन हम तो अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे ना कुछ देकर ही भेजेंगे। भाई जो कुछ भी करना है एक हफ्ते में कर लो। मैंने भाईजान को तारीख दे दी। कमाल करते हैं आप, मुझसे तो मशवरा कर लेते। उन्होंने मुझे वक्त ही नहीं दिया। अच्छा तुम अमीना से बात कर लो, उसके बाद हम बाजार चलते हैं। उसके बाद मैं असलम के साथ जाकर बारात के खाने और शामियाने का इंतजाम कर देता हूँ। मेरे तो आपने हाथ पांव ही फुला दिए, मैं इतनी जल्दी कैसे सब कुछ करूंगी? ठहरे, बाजार जाने से पहले ना मैं पेटी एक दफा देख लूं, उसमें क्या कुछ पड़ा है। हाँ हाँ जल्दी देख लो, मैं भी जरा आती हूँ।
ये हर वक्त इतना सीरियस क्यों रहता है? इंसान मुस्कुरा लेता कभी कभी ऐसे भी। सर आपका खत। मेरे लिए? जी सर। क्या औरतों की तरह घबरा रहा है? खोल कर तो देख क्या है। क्या हो गया? सब खैरियत तो है? बाबा जी की तबीयत बहुत खराब है। बहुत ज्यादा तबीयत खराब है क्या? ये तो नहीं लिखा, बस इतना लिखा है कि खत मिलते ही घर चले आओ। फिर तो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही है मुझे। क्या? ये तूने बार बार झूठ बोलकर ना मेरे अब्बा की तबीयत वाकई में खराब कर दी। वाह, ये तूने बिल्कुल सही कहा। मतलब इस दुनिया में अब जो कुछ भी हो रहा है उसका इल्जाम तू मेरे सर पे देता है। ये जो हुकूमत का तख्ता उल्टा है किसकी वजह से? मेरी वजह से। ये जो मार्शल लॉ लगा है किसकी वजह से? मेरी वजह से। इस दुनिया में जितने भी जलजले आ रहे हैं ना वो कौन करा रहा है? सोहेल भट्टी तो करा रहा है। मैं जा रहा हूं, सामान समेटना होगा। सुन, तेरी वापसी कब है? 2-4 रोज तो लग ही जाएंगे। जल्दी आ जाना, फाइनल डेट शीट आने वाली है। कोशिश करूंगा। सुन, जाने से पहले अपनी अजहर डार्लिंग से मिल लेना, वरना तेरे जाने के बाद मेरी नाक में दम करेगी वो। सिली गर्ल। हेलो। हेलो अजरा, उर्वा बोल रहा हूँ। उर्वा तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कुछ दिनों के लिए घर जा रहा हूँ मैं। अचानक? खैरियत तो है सब? अब्बा जी का खत आया है, उनकी तबीयत काफी खराब है। ओह, अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें देख के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस अल्लाह करे उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हो? बस यही 2-3 दिन के लिए। मगर ऐसा क्या हुआ है? इतना बड़ा फैसला? अरे भाई, आज निजामी का फोन आया था। निजामी? अरे भाई वही निजामी साहब जो मेरे दोस्त हैं, शहर में रहते हैं। उनकी टेलीफोन कॉल ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। मगर फुरकान साहब, हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वैसा ना हो। वो उस लड़की के साथ यूं ही बस पढ़ाई के सिलसिले में। सकीना बेगम, जैसा मैं सोच रहा हूं अगर वैसा हुआ तो फिर क्या होगा? सकीना बेगम, पढ़ाइयां गाड़ियों में बैठकर और घूम फिरकर नहीं होती, कॉलेज अटेंड करने से, क्लास अटेंड करने से होती हैं। अभी तो पानी सर से नहीं गुजरा। पानी सर से गुजर जाए और उसके बाद बंद बांधा जाए तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी, ये बताओ। मगर फुरकान साहब, उर्वा नहीं मानेगा। उसके मानने से क्या होगा? उसे मानना होगा। अभी तो बात सिर्फ गाड़ी में घूमने फिरने की है। ये बताओ, कल को अगर वो उस लड़की को तुम्हारी बहू बनाकर ले आया तो बर्दाश्त कर लोगी? अल्लाह ना करे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा उर्वा ऐसा नहीं है। इंसान बड़ा नाकाबिले एतबार है सकीना बेगम, और इससे पहले कि हमारा उर्वा बिल्कुल बदल जाए, मैं उसकी शादी कर देना चाहता हूं। तुम शादी की तैयारी करो। फुरकान साहब, इतनी जल्दी? उर्वा को तो आ लेने दे, पता नहीं वो क्या फैसला करे। उसने क्या फैसला करना है? फैसला वो है जो मैंने कर दिया है, समझी? और आ रहा है वो, और जब वो पहुंच जाए तो उससे निजामी का जिक्र हर किस्मत करना। जी। शर्म हया भी कोई चीज होती है, अगर ये आंखों से उठ जाए तो कुछ बाकी नहीं रहता। जी बेहतर।
अमीना बेटा, क्या किताबें तुमने सारे कमरे में फैलाई? अमीना बेटा, अगले हफ्ते तुम्हारे ताया और ताई आ रहे हैं, लेकिन वो कुछ अर्सा पहले ही तो आए थे। इस बार वो तुम्हें लेके जाएंगे ना साथ? मैं क्यों जाऊंगी? वो शादी के लिए आ रहे हैं। किसकी? तुम्हारी शादी बुद्धू। अम्मी, अमीरा बाजी की शादी है। हाँ, अमीना बाजी की शादी हो रही है उर्वा भाई के साथ। अम्मी मुझे नहीं करनी चाहती। अम्मी मैंने नहीं जाना घर छोड़कर। अम्मी मैंने नहीं करनी चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे शादी नहीं करनी, मैंने अपना घर छोड़ के नहीं जाना। अमीना बेटा, सब लड़कियों की शादी होती है। मेरी किसी सहेली की शादी नहीं हुई है, मैंने नहीं जाना। मुझे पढ़ना है, मेरे तो बच्चे शुरू है। रोना बंद करो, तुम्हारे अब्बा सुनेंगे तो परेशान हो गए। उनकी तबीयत पहले ठीक नहीं है बेटा। चुप कर जाओ, चुप। मुझे शादी नहीं करनी। रोना बंद करो, तुम्हारे अब्बू सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी नहीं करो ना अमीना बाजी की शादी, देखिए कितना रो रही है। चुप। मुझे शादी नहीं करनी, मैं छोड़ के जाऊंगी। मुझे नहीं पसंद वाला बस, अब तुम्हारे अब्बा ने अचानक शादी का ऐलान कर दिया। अम्मी, भाईजान नहीं मानेंगे, वो तो मंगनी पर भी खुश नहीं थे। अरे बेटा, जानती हूँ, मगर ये तुम्हारे अब्बा का हुक्म है, अब कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, पहले तो अब्बा जान भाईजान की शादी 4 साल बाद कराने वाले थे, मगर अब अचानक। अरे बेटा, तुम्हारे चचा ने जल्दी मचा रखी है ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मगर तुम्हारे अब्बा अपने भाई की हमदर्दी में हलकान हुए जा रहे हैं। अम्मी, वो अमीना बहुत ही बोंगी और बेवकूफ सी है। याद नहीं है जब आपने उसको अंगूठी पहनाई थी, उसकी मोहल्ले की लड़कियां पहन पहन कर घूम रही थी और उसने घुमा भी दी थी। उसको तो ये भी परवाह नहीं थी कि वो अंगूठी सोने की थी। अरे बस बेटा, दुआ करो, अल्लाह खैर ही करे। उर्वा वापस आए तो मैं उससे खुल के बात करूंगी। उसे डैडी से तो मिलवा चुकी हूँ। उससे कहूंगी कि वो अपनी फैमिली से मेरे बारे में बात करे। क्या सोच रही हो बेटा? वालेकुम डैडी। जीती रहो। बैठे। किस सोच में गुम थी? नहीं, बस वैसे ही डैडी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्टडीज कैसी चल रही हैं? वेरी गुड। इनफैक्ट 1-2 दिन में फाइनल एग्जाम्स की डेट भी आने वाली है। अच्छा, गुड। डैडी, बात बताइएगा, वो आपको मेरा उस दिन फ्रेंड कैसा लगा? वो जिस लड़के से तुमने मिलवाया था? हाँ, वेरी इंटेलिजेंट। मुझे लगता है किसी दूसरे शहर से आया यहाँ। जी डैडी, वो साहिवाल का रहने वाला है। अच्छा, उससे कहना अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ले, तो फिर हम उसे अपनी फर्म में जॉब दे देंगे। रियली? थैंक यू डैडी। अच्छा, मैं जरा चेंज कर लूँ, फिर चाय पीते हैं। ठीक है। छोटी सी